आदिवासियों के पूजनीय रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस पर देवरी कृषि उपज मंडी में जयस महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में आदिवासी समाज के हजारों लोगों की भीड़ जुटी। महापंचायत में जुटी भीड़ ने कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े दलों की नींद उड़ा दी है। महापंचायत में सागर के अलावा नरसिंहपुर, रायसेन, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह से बड़ी संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी समाज को जागृत कर एकता के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर जोर दिया गया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज लालच में न आए और आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वोट न देकर आदिवासी समाज से खड़े होने वाले प्रत्याशियों को वोट देकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आदिवासियों को अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए दूसरे दलों के नेताओं के पीछे न भागना पड़े। जयस संगठन के दूसरे पदाधिकारियों ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जयस प्रदेश में राजनीति में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। सागर जिले में आदिवासी बहुल्य विधानसभाओं में 3 प्रत्याशी खड़े किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा रक्षक है, लेकिन भाजपा इसको खत्म करना चाह रही है। ओबीसी के अधिकार भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। 230 में से एक भी सीट हम जीतने नहीं देंगे। इसको स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए। पिछड़ा वर्गों के, दलितों के, आदिवासियों के जब तक संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हम सब मिलकर भाजपा को हरा देंगे। या जो भी पार्टी हमारे अधिकार नहीं देती है और उनका हनन करती है, हम उन पार्टियों को निपटा देंगे। 98% जनसंख्या हमारी है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े शर्मी की बात है, यहाँ कम से कम 3 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ आदिवासी वोट में निर्णायक भूमिका में है, लेकिन एक भी सीट पर न राष्ट्रीय पार्टियाँ टिकट जारी कर रही हैं आदिवासी कैंडिडेट को, और न इन सीटों को आदिवासी घोषित कर रही हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर अब जयस मैदान में है। आगामी विधानसभा चुनाव में जयस निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेगा डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के समर्थन में। आगामी विधानसभा में आदिवासी समाज के जो युवा है अब जाग चुके हैं और 70-75 साल आज़ादी के होने के बाद भी जो राजनीतिक दल जो पुराने नेताओं को जो पंगु हो चुके हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जयस मैदान में उतरा है। और आने वाला जो जनरेशन है, जो हमने जिनको हम जिता के विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं, वो जाकर वहाँ सो जाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, बोलते नहीं, रोते हैं, गाते ही। उनको सबक सिखाने के लिए हम नए युवाओं को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान की जो सरकार है, हमारे मुद्दे जो अभी तक हमारी जो मांगे, हमारी जो हक अधिकार हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिले हैं। इसलिए सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही दूसरे भी जितने राजनीतिक दल हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को मौका दीजिए, वरना उनकी स्थिति हम खराब करने वाले हैं। ठीक।